हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस में B. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल A, B एंड C. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट से अप्लाई करेंगे. तो की कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट तो क्या लिखेंगे कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ all the angles of a triangle is 180 डिग्री. ये पहला की कंसेप्ट होगा. सेकंड वन इज, इसमें क्या होंगे, दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे इन टू वेरिएबल. तो इनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं. यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस एलिमिनेशन मेथड में एक है, वेरिएबल को क्या करते हैं हम एलिमिनेट कर देते हैं. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो लेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू x एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू y. तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस में एंगल B. तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस B, ये लिख सकते हैं. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 इंटू y के जगह पे, v के जगह पे y रख देंगे. तो 3b इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा. तो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस में 2y. तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 2x माइनस में y इज इक्वल टू 0. यहाँ से इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1. तो चलो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से एक ही कंसेप्ट का पहला अगर कंसेप्ट लगाएं तो एंगल A प्लस B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C को यहाँ से लिख सकते हैं 3 एंगल B, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये. यहाँ से लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B, ये दिया हुआ है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन यहाँ से x प्लस में 4 y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख सकते हैं. इसको इक्वेशन सेकंड पुट कर देंगे. यहाँ से दो इक्वेशंस आ गए. अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को ना हम 4, जैसे वेरिएबल सेम करना है ना किसी को, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x प्लस में 4y इज इक्वल टू 0. सॉरी, ये माइनस में आएगा, माइनस यहाँ से आएगा माइनस इज इक्वल टू 0. यहाँ से इसको इक्वेशन 3 ले लो. तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब यहाँ से इक्वेशन 2 प्लस में इक्वेशन 3 करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में 4y प्लस में x, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से क्या प्लस करना है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 8x होगा ना, 8x माइनस में 4y इज इक्वल टू 180, ये आ जाएगा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से एलिमिनेट होगा, एक वेरिएबल एलिमिनेट हुआ. तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डिग्री. की वैल्यू 20 आ गई, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. तो पुट x इज इक्वल टू 20 डिग्री इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 माइनस में y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 40. तो x और y की वैल्यू आ गई. तो एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री. एंगल B इज इक्वल टू y, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री. एंड एंगल C इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल B था ना, तो 3 इंटू यहाँ से हो जाएगा 40 डिग्री. तो यहाँ से आ जाएगा 120 डिग्री. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तीनों जो एंगल थे फाइंड कर लिए. तो यूजिंग these key concepts we solved this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.